एक बार एक गुरुजी अपने शिष्य के साथ जंगल के रास्ते से होते हुए अपने आश्रम जा रहे थे और धीरे धीरे शाम होने वाला था और शिष्य ने कहा, गुरुजी सूरज भी डूब चुका है और अंधेरा होने वाला है। आज की रात हम इस आसपास के गांव में गुजारना पड़ेगा। गुरुजी कहते हैं ठीक है। और शिष्य जाता है, एक दरवाजा ठकठका दे और उसके अंदर एक आदमी आता है। उसे देखकर गुरुजी कहते हैं कि हम अपने आश्रम जा रहे थे, लेकिन रात होने की वजह से आज की रात यहीं रहने की फैसला किया है। क्या आज की रात आपके घर में रुक सकते हैं? ये सुनने के बाद वो इंसान गुरुजी और उनके शिष्य को घर के अंदर बुलाता है और गुरुजी जैसे ही अंदर जाते हैं, गुरुजी देखते हैं कि ये इंसान बहुत गरीब होता है और गुरुजी उस इंसान से पूछते हैं कि तुम काम क्या करते हो? वो इंसान कहते हैं कि मेरे पास बहुत जमीन है, लेकिन वो सब कुछ काम का नहीं है, उसमें फसल नहीं उगाया जा सकता। और लोग कहते हैं कि उसमें फसल उगाना एक बेवकूफ़ी भरा काम है। फिर गुरुजी पूछते हैं तुम्हारा घर कैसे चलता है? वो इंसान कहता है कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सोने के लिए चले जाते हैं और जैसे ही सब सो जाते हैं, गुरुजी अपने शिष्य को लेकर उसकी भैंस लेकर चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरुजी से कहता है कि आप कहीं गलत तो नहीं कर रहे? गुरुजी शिष्य को देख के थोड़ा मुस्कुराते हैं और आगे चल जाते हैं। इस घटने को करीब 12 साल हो जाते हैं और जो शिष्य था वो अब गुरु बन चुका है। उसको ये याद आता है कि उस गरीब के साथ मेरे गुरु ने कुछ अच्छा नहीं किया था, मुझे जाकर देखना चाहिए कि वो इंसान अब क्या कर रहा है, कैसे हालत में। वो उस गरीब को देखने के लिए उस गांव को निकल पड़ते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि जहां पर उस गरीब का घर था वहां पे एक आलीशान बंगला होता है और जहां पर वो बंजर जमीन थी वहां पर फूलों फलों की अच्छी फसल थी। तभी उस बंगले का मालिक आता है, उसको देखकर शिष्य पहचान लेता है कि ये वही आदमी है। क्या आपको याद है आज से ठीक 12 साल पहले मैं अपने गुरु के साथ आपके घर में रुका था? वो इंसान को याद आ जाते हैं और वो इंसान कहता है कि हाँ मुझे याद है, पता नहीं आप उस रात कहाँ चले गए थे और आपके साथ साथ मेरी भैंस भी कहाँ चली गई। कि उस दिन के बाद ही मेरी ज़िंदगी बदल गई। जब मेरी भैंस ही चली गई तो मेरे घर को चलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था और मैं अपने ज़मीन पे काम करने लगा। बहुत मेहनत करने के बाद इसमें अच्छी फसल निकल आई और आज मैं इस गाँव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य के आंखों में आंसू आ जाता है कि मैंने आज तक अपने गुरु को गलत समझता रहा। दोस्तों, इस कहानी से हमको ये सीखने के लिए मिलती है कि हमारे पास भी बहुत कुछ है, हमारे अंदर भी बहुत कुछ है करने की, लेकिन हमको कोई ना कोई चीज़ रोक देती है। आपकी फैमिली हो सकता है, आपकी जॉब हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है जो आपको रोक रही है। कहीं आपके पास तो वो भैंस जैसी कुछ दूसरी चीज़ तो नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है?